नमस्कार। आईएनडी एनालिसिस टिकट पर संकट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। और जिस तरह से चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की करें या फिर कांग्रेस की, दोनों अपने उम्मीदवार चयन को लेकर तमाम तरह की बैठकों के जरिए, रायशुमारी के जरिए अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो दिल्ली में चल रही है। पहले भोपाल में बैठक हुई थी। बैठक से पहले अलग अलग स्तरों पर जिस तरह से रायशुमारी की गई और अलग अलग फीडबैक के जरिए 3 नामों का पैनल तैयार किया गया, दिल्ली पैनल भेजा गया और अब दिल्ली में बैठक चल रही है। ये माना जा रहा है कि शायद 29 सीटों में से कुछ नाम, आधे से ज़्यादा या आधे नाम पार्टी तय कर सकती है और उनको अनाउंस कर सकती है, फिर उन कुछ कैंडिडेट्स पर या आधे से ज़्यादा कैंडिडेट्स पर अपनी मोहर लगा सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से चर्चा है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। 2019 के हिसाब से देखें, 28 लोकसभा की सीटें उसके पास हैं, उसके सांसद हैं 28, और चर्चा इस बात को लेकर है कि तकरीबन 1.5 दर्जन जो सांसद हैं उनके टिकट कट सकते हैं और पार्टी नए फैक्टर पर, नई रणनीति पर आगे बढ़ने की तरफ बढ़ रही है। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी एक नए, जिस तरह से उनका नेतृत्व बदला, नए पीसीसी चीफ आए, नए प्रदेश प्रभारी आए और ये भी कहा जा रहा है कि नए चेहरों को, युवा चेहरों को वो मौका देंगे। वहाँ भी लगातार बैठकों का दौर चला और ये भी कहा गया कि इसी हफ्ते एक जो पहली सूची है वो जारी कर सकते हैं। आज इसी पर टिकट को लेकर ये तमाम सारी चीज़ें हैं। क्या वाकई अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं तो इसका दबाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, दूसरी तरफ कांग्रेस के ऊपर ये कि जिस तरह से ऐतिहासिक जीत बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिली और एक सीट, अगर लोकसभा की बात करें तो एक लोकसभा की सीट कांग्रेस के पास में है, ये उसके ऊपर दबाव है कि नहीं कुछ बेहतर करना है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले जो मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़ रहे हैं उनका तारुफ करा देता हूँ, परिचय करा देता हूँ, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले खास जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनके पास चलता हूं। तो हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं शिवम शुक्ला जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है शिवम जी आपका। हमारे साथ में डॉक्टर संदीप सबलोक जी, प्रवक्ता कांग्रेस। संदीप जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक चेतन भट्ट साहब। चेतन साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले, चूंकि बात बीजेपी की मैं करना चाहूंगा क्योंकि बीजेपी की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो दिल्ली में चल रही है। भोपाल में बैठक हो चुकी, उसके पहले रायशुमारी भी हो चुकी है। और क्या आज कुछ नाम तय हो सकते हैं? और अगर आज नाम तय हो सकते हैं तो उनका अनाउंस कब, कल तक या आज या फिर 2-3 दिन के भीतर? शिवम, जिस तरह से जो चीजें हैं और अब ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े स्तर पर उम्मीदवार चयन को लेकर बदलाव हो सकता है और खबर यह भी है कि इस प्लान के चक्कर में कई आपको जो वर्तमान सांसद हैं वो परेशान घूम रहे हैं, वो भोपाल से लेकर दिल्ली तक वहां पर चक्कर लगा रहे हैं। क्या वाकई इस बार कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है? शिवम, चूंकि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, तमाम सारी एक्सरसाइज होती है, अगर बदलाव है तो आखिर क्या रणनीति है एक पार्टी की? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट किसके होंगे, किसका कटेगा, यह तमाम चीजें आज जो बैठक होने जा रही है, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व बैठेगा तो चुनाव के संबंध में निर्णय लेगा। स्वाभाविक तौर पर अभी तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ अटकलों का विषय हैं। इसका कोई वास्तविकता या फिर कोई कंक्रीट आधार हो, ऐसा कुछ देखा नहीं जा रहा है। यह तो मीडिया में एक सुर्खियों का विषय है, इस पर चर्चा विचार मंथन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरी तय रणनीति के तहत पहले हमने बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर और जिले के स्तर पर लगातार बैठकें की, राय मशवरा किया, क्लस्टर की बैठकें हुई, जिसमें जो उस क्षेत्र से प्रस्तावित नाम हो सकते हैं, उस रायशुमारी में जो नाम निकल करके सामने आए उनकी एक सूची बनाई गई और फिर उसके बाद प्रदेश स्तर पर उम्मीदवारों के पैनल तैयार करके उनको राष्ट्रीय चुनाव समिति के पास भेज दिया गया है। उसके पश्चात यह राष्ट्रीय चुनाव समिति का विवेकाधिकार है कि वह किस व्यक्ति को लोकसभा चुनाव किस सीट से लड़ाने के लिए उपयुक्त समझते हैं। वह अपने तमाम असेसमेंट करेंगे कि पार्टी के विस्तार के लिए कौन से
चेहरे उस क्षेत्र में ज्यादा मुफीद हो सकते हैं और पार्टी को वहां पर किसके लड़ने से ज्यादा मजबूती मिलेगी, इन तमाम चीजों का अवलोकन करने के पश्चात केंद्रीय चुनाव समिति अगर उसे उपयुक्त समझ में आएगा तो आज, कल, परसों, 10 दिन में, 15 दिन में, यह तो उसका विशेषाधिकार है कि वह कब टिकटों की घोषणा करती है। जब भी पार्टी नेतृत्व को कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हम एक निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं, एक आम राय सीटों पर बना ली गई है, प्रत्याशियों के संबंध में जो पूरा वो सीईसी बैठेगी, उसके जब तमाम सदस्य एकमत हो जाएंगे उसके पश्चात टिकटों का निर्धारण कर दिया जाएगा। यह तो कोई लुकी छिपी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में पूरा एक प्रक्रिया फॉलो होती है, सीईसी उसमें तमाम चीजों का निर्धारण करता है। टिकटों को लेकर के असमंजस तो कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से कई सीनियर नेता चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं, कमलनाथ जी आज अपने कैरियर के जब आखिरी पड़ाव पर हैं, छिंदवाड़ा में लोगों को भावुक कर करके वोट अपील कर रहे हैं अपने पुत्र के वोट देने के लिए, तो यह तमाम चीजें आज हमें देखने को मिल रही। जहां दिग्विजय सिंह सरीखे नेता चुनाव लड़ने से भागते हुए मैदान छोड़ करके नजर आ रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आतुर है कि प्रधानमंत्री पार्टी एक जवाब आपसे लूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। संदीप जी के पास में आ जाता हूं। आप कह रहे हैं कि ये तो मीडिया में सुर्खियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो मीडिया में जो चीजें सुर्खियों में रहती हैं, कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द जो चीजें होती हैं। हमने सीएम को लेकर देखा था, सीएम फेस को लेकर लगातार चर्चा होती रही कि नहीं, सीएम का फेस अब बदला जाएगा, कोई नया चेहरा होगा। और ये भी लगातार बात हो रही कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व जिस तरह के डिसीजन से लेता है वो चौंकाने वाला होता है। ठीक ऐसा है प्रोडक्शन विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर था। तो मुझे लगता है कि अगर शिवम ये चीजें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं उसमें तो दम है। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलाव की अटकलें साल 2018 से शुरू हुई थी और उन पर विराम 2023 में आकर के लगा। तो यह तमाम चीजें तो भविष्य के गर्त में है। अटकलें चलाने के लिए किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। पार्टी का नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, पार्टी के लिए जो हितकर होगा, जो समाज के लिए हितकर होगा, जो संसदीय क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा और जो लोग राष्ट्र के उन्नति और प्रगति में सर्वोत्तम योगदान निभा पाने की क्षमता रखते होंगे वर्तमान परिदृश्य में, पार्टी नेतृत्व उनके ऊपर विश्वास करेगा। संदीप जी, डॉक्टर संदीप सब लोग हमारे साथ में हैं। डॉक्टर संदीप सब लोग जी, अगर कांग्रेस की बात करें तो अगर आपकी क्राइटेरिया की बात करें, आपकी एक्सरसाइज की हम बात करें, हालांकि तमाम चेहरों, तमाम जो दिग्गज आपके चेहरा रहे, बड़े चेहरे रहे हैं, उनके नामों की चर्चा लंबे समय से थी। फिर ये बात आई कि एक के बाद एक जिस तरह से चेहरों ने, बड़े चेहरों ने मना किया या फिर उस तरह की उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई चुनाव लड़ने को लेकर, फिर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि नहीं, हम नए चेहरों पे दांव लगाएंगे, हम 50 साल उम्र के जो कैंडिडेट होंगे उन पर, ज़्यादा कैंडिडेट आधे से अधिक उन्होंने बात। क्या यही वजह है संदीप जी की जो पुराने चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, उन पर उन्होंने मना किया, इसी के बाद अब ये रणनीति बनी कांग्रेस की कि नहीं, नए चेहरे हम सामने लाएंगे? राजेश जी, पहली बात तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसे कोई भी बात किसी भी नेता ने नहीं बोली कि वह चुनाव नहीं लड़ना चाहता। जहां तक प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया की बात है, हमारे साथी बीजेपी प्रवक्ता जो बात कह रहे थे वही बात कांग्रेस पार्टी पर भी लागू होती है कि हमारी एक निश्चित प्रक्रिया है। हमने लोकसभा स्तर पर अपने प्रभारी नियुक्त किए थे, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश से नाम यहां से दिल्ली गए हुए हैं और केंद्रीय चुनाव समिति जो है उस पर विचार कर रही है और जल्दी ही इस बात के संकेत भी मिलना शुरू हो गए हैं कि जल्दी ही पार्टी अपने 29 प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। देखिए राजेश जी, कांग्रेस पार्टी के पास खोने को तो कुछ भी नहीं है। हमारी एक सीट है जिसपे भी भारतीय जनता पार्टी की नजर लगी हुई है और कमलनाथ जी को लेकर जो एक विवाद भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया और बाद में बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी खुद आ गई। कमलनाथ जी ने साफ तौर पे कहा कि ऐसी कोई बात ना तो उन्होंने कही और ना ऐसा कोई विचार आया। रही बात बाकी के प्रत्याशियों की, तो बहुत जल्दी हमारी जो प्रक्रिया है, हमारी चुनाव की केंद्रीय समिति है, वह इस पर लगातार विचार कर रही है, मंथन कर रही है और जल्दी ही नामों की घोषणा करेगी। सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठता है कि आपके जब 28 सांसद वर्तमान में मौजूद हैं, तो उन 28 सांसदों पर पार्टी का विश्वास नहीं रहा, नेताओं का विश्वास नहीं रहा या जनता का विश्वास नहीं रहा जो आप उनके नाम घोषित नहीं कर पा रहे। अरे आपने 5 साल उनको मौका दिया है, उससे ज्यादा सालों से वो सांसद हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्षेत्रों का। आप उनसे बोलिए कि जाइए चुनाव लड़िए, लेकिन आप जानते हैं कि आपकी सरकार ने, आपके निर्वाचित सांसदों ने जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के बजाय सिर्फ अपनी राजनीति चलाने का काम किया है और जनता उन्हें नकारने वाली है, उन्हें पद से हटाने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि कौन से नए नाम हम लोकसभा चुनाव के लिए घोषित करें। इतना सा मामला है। चलिए जी, दोबारा आता हूं। डॉक्टर संदीप सबलोग जी आपके पास में। चेतन भट्ट साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। चेतन भट्ट साहब,
हालांकि अगर वैसे देखा जाए तो 28 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये भी एक लाइन हो सकती है कि ठीक है अधिकांश उन्हीं में से उम्मीदवार घोषित करे। लेकिन इस बार जो नई तरीके की चर्चा है, और ये नई तरीके की नहीं, एक जो पैटर्न सा भारतीय जनता पार्टी का बन गया है कि कई जो निर्णय होते हैं, फैसले होते हैं, एक अचानक चौंकाने वाले होते हैं। क्या सर कुछ इसी तरह की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलेंगी कि 28 सांसदों में से मालूम पड़ा कि 20 सांसद के टिकट कट गए और फिर 20 नए उम्मीदवारों को उतार दिया जाए? देखिए राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जो भी निर्णय ले रहा है वो बहुत अप्रत्याशित होते हैं और चौंकाने वाले होते हैं। आपने विधानसभा चुनाव के दौरान देखा होगा कि जो 4-4, 5-5 बार के सांसद थे या केंद्रीय मंत्री थे, उनको विधानसभा चुनाव में उतारा गया और निश्चित रूप से उसमें 1-2 सांसदों को छोड़ के बाकी तमाम लोगों ने जीत हासिल की। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से नए चेहरों को लाने का प्रयास कर रही है राजनीति में। उसका ये मानना है कि अगर हम नई पीढ़ी को आगे नहीं लाने देंगे तो फिर वो नई पीढ़ी आगे कैसे आ पाएगी, और ये सच्चाई भी है। मेरा तो ये मानना है कि हर पार्टी को ये निर्णय लेना चाहिए, एक नियम बना देना चाहिए कि 2 बार से ज्यादा किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि 10-10 बार के विधायक हैं, 4-4, 5-5 बार के सांसद हैं, जो अब उस गणित के हिसाब से देखें तो 40-50 साल के विधायक हो गए हैं और 20-20 साल से सांसद बने हुए हैं। तो जो लोग पीछे उनके खड़े हैं, जो वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उनको कम मौका मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये तय किया है कि हम नए लोगों को मौका देंगे, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम। जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए अभी कांग्रेस में थोड़ी सी निराशा का भाव है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जो विधानसभा चुनाव में जो आशा थी उसको, जो नैरेटिव भी था और मीडिया में भी जो सर्वे आ रहे थे, उसमें ये बताया गया था कि छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। लेकिन जिस तरह से जो परिणाम आए हैं उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक निराशा का भाव है। इस बीच कमलनाथ जी को हटा के जीतू पटवारी जैसे युवा को एक बागडोर सौंपी गई है। हेमंत कटारे हैं, उमंग सिंघार हैं, ये भी युवा नेता हैं, इनको विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। लेकिन जीतू पटवारी के सामने अभी बहुत सी चुनौतियां। देखिए सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि अभी राहुल गांधी जी की यात्रा आ रही है मध्य प्रदेश में, उसको कितना सफल बनाना, वो जिम्मेदारी निश्चित तौर पे जीतू पटवारी की है। फिर दूसरी जिम्मेदारी ये है कि जो उनकी अपनी टीम है उसकी घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है, वो टीम घोषित करना है। तीसरी जो एक चुनौती है वो है पैसा, पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा करना। और चौथी जो सबसे बड़ी चुनौती है, जो लोकसभा के कैंडिडेट्स की चुनाव की बात है, वो एक सबसे बड़ी चुनौती है। तो जीतू पटवारी युवा है, निश्चित तौर पे वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि जो निराशा का भाव है कांग्रेस में वो दूर हो सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो जिस दिन से विधानसभा चुनाव का निर्णय आया था उस दिन से वो लोकसभा के चुनाव में जुट गई थी। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि अनिर्णय की स्थिति कांग्रेस के साथ है। हर चीज चलिए सर चूंकि चलिए बेहतर बात चेतन भट्ट साहब आप कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ नाम जिन पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि उनकी उम्मीदवारी पर संकट है, पहले वो फ्लैश कर लेते हैं, उन नामों को देख लेते हैं कि 1.5 दर्जन वो कौन से नाम हैं जिनको ये माना जा रहा है कि ये डेंजर जोन में है, इनके टिकट कट सकते हैं। और एक एक करके वो 1.5 दर्जन, अगर भोपाल की बात करें तो प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी पर संकट है। दूसरी तरफ ग्वालियर की बात करें तो विवेक शेजवलकर का टिकट कट सकता है। गुना से केपी यादव का टिकट कटना बिल्कुल तय माना जा रहा है। इसके अलावा सागर से राज बहादुर सिंह का टिकट मुश्किल में है। भिंड से संध्या राय जो वर्तमान में सांसद है, इन्हें टिकट मिलना मुश्किल है। राजगढ़ से रोडमल नांगर, ये वो नाम हैं जो लगातार हम आपको बता रहे हैं जिन पर संकट है। विदिशा से रमाकांत भार्गव दूसरे चेहरे इन संसदीय क्षेत्रों में देखने को मिल सकते हैं। खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल का टिकट कटना तय माना जा रहा है। टीकमगढ़ से वीरेंद्र कुमार खटीक का टिकट कटना तय माना जा रहा है। देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी जिनको लेकर कहा जा रहा है कि इनका टिकट कट सकता है। उज्जैन से अनिल फिरोजिया, इनकी उम्मीदवारी पर संकट है।
बालाघाट डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन का टिकट कटना तय माना जा रहा है। इसके अलावा मंदसौर की अगर बात करें तो सुधीर गुप्ता, मंदसौर लोकसभा जो सीट है, सुधीर गुप्ता को टिकट मिलना मुश्किल। रतलाम से गुमान सिंह डामोर का टिकट संकट में, ये वो नाम है जिनकी टिकट संकट में। रीवा से जनार्दन मिश्रा, सतना से गणेश सिंह कई बार के सांसद हैं, विधानसभा का चुनाव हार गए थे, इनके टिकट पर भी संकट है। अन्य उम्मीदवारों की दावेदारी है। खरगोन से गजेंद्र सिंह पटेल, भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर, तो वो नाम है, तकरीबन 1.5 दर्जन ये नाम है जिनकी उम्मीदवारी खतरे पर। एक बार फिर पैनल के पास में आते हैं शिवम, जिस तरह से डॉक्टर बिल्कुल ये सही है कि जो आपके 28 सांसद हैं और अब उनके टिकट कटने की बात ये हो रही है, और यही कारण है कि मौका है कांग्रेस को। वो कह रही है कि कहीं ना कहीं जो 28 सांसद आपके हैं उन पर पार्टी को विश्वास क्यों नहीं है, ऐसा क्या क्या हो गया कि नहीं अब हम सब कुछ बदल डालेंगे, इस पर पार्टी काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी को हटा करके जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो क्या कमलनाथ जी के ऊपर कांग्रेस का विश्वास दिख गया था? इस प्रकार की बातें कहना राजनीति में मूर्खतापूर्ण है। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहता हूं, अभी किसका टिकट कटेगा नहीं कटेगा यह चीजें वक्त निर्धारित करेगा, लेकिन जो एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन समय समय पर होता रहता है। हम ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार करते रहते हैं कि जरूरत पड़ने पर किसी को रिप्लेस कर सके और कोई भी व्यक्ति उस पद से बड़ा न बनने पाए, गरिमा उस पद की रहे, व्यक्ति की न होने पाई। यह तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के केंद्र में है और स्वाभाविक तौर पर हमने समय समय पर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, एक नई सोच को लाने के लिए लगातार परिवर्तन किए हैं। लोकसभा के स्तर पर हुए हैं, विधानसभा के स्तर पर हुए हैं, लेकिन अभी भी यह कह पाना कि कौन सी सीट पर परिवर्तन होगा, कहां पर पार्टी कंटिन्यूटी रखेगी, इसका निर्णय पार्टी के नेतृत्व के द्वारा लिया जाएगा और यह पार्टी नेतृत्व का विवेकाधिकार है। हम देखेंगे कि जो सूची आएगी उसमें विभिन्न सामाजिक वर्गों का संतुलन होगा, विभिन्न जो लैंगिक असमानता का कोई लक्षण देखने को नहीं मिलेगा और इसके साथ ही साथ अनुभव और एक नवीन ऊर्जा का सामंजस्य देखने को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक तौर पर जब भी टिकटों का निर्धारण करती है इन तमाम चीजों को ध्यान में रखती है और उसके पश्चात अपने राजनीति को आगे बढ़ाती है। चलिए डॉक्टर संदीप सबलोग जी, कहीं ना कहीं ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है, वो कह रहे हैं इस बार हम क्लीन स्वीप करेंगे, 29 में से 29 सीटें जीतेंगे, कहीं ना कहीं प्रेशर कांग्रेस के पास भी है कि जिस तरह से जो चीजें विधानसभा चुनाव में हुई, जो जिस तरह के परिणाम आए, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को भी दिखाने की जरूरत है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी अब फिर अपने आप को स्टेबल कर रही है, फिर अपने आप को मजबूत दिखा रही है कि एक से आगे और बढ़ा जाए। यही कारण है कि टिकट के वितरण को लेकर तमाम तरह के समीकरण देखे जा रहे हैं। निश्चित रूप से राजेश जी, मैंने आपको पहले भी बोला कि कांग्रेस पार्टी कुछ खोने की स्थिति में नहीं है, कुछ पाने के लिए काम कर रही है। और हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में जिस तरह से संगठनात्मक स्तर पर लगातार समीक्षा करके निचले स्तर की सारी रिपोर्ट इकट्ठी कर रहे हैं, उससे तो हम साफ कह सकते हैं कि चुनाव हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सम्मानीय चैतन्य भट्ट जी ने अभी अपने विचारों में कहा था कि कांग्रेस पार्टी में निराशा है। निश्चित रूप से परिणाम हमारे विपरीत आए, जो अपेक्षाएं थी उनके खिलाफ आए, हमारी जो मेहनत थी उसमें किन कारणों से बट्टा बैठा, ये इस पे अभी आने बात करने की आवश्यकता नहीं होगी, बीती बात हो गई। हम नई बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी का निचले स्तर से लेकर ऊपर तक का कोई भी नेता या कार्यकर्ता निराश जरूर हुआ था, लेकिन हताश बिल्कुल नहीं है। उत्साह है, ऊर्जा है और पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव लड़ने की हम तैयारी कर रहे हैं राजेश जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी अगले 4-5 दिन मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं, उससे भी प्रदेश में एक ऊर्जा का संचार होने वाला है। जिन मुद्दों को लेके वो न्याय की बात को लेके लोगों के बीच जा रहे हैं, उसका प्रभाव भी आपको संदीप जी, राहुल गांधी जी तो विधानसभा चुनाव के पहले भी आए थे, लेकिन फायदा उनका नहीं मिला। निश्चित रूप से राजेश जी, मैं वही कह रहा हूं कि जो परिणाम आए वो अप्रत्याशित आए, उनकी हमने लगातार समीक्षा की। वो क्या कारण है उन पे मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि बीती बात हो गई है। हम तो नए कुछ करने के लिए, नया एक परिणाम लाने के लिए, नया प्रयोग करने के लिए आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जैसे ही लोकसभा चुनाव की दुंदुभी बजेगी, आप देखेंगे हमारे प्रत्याशी। चलिए मुझे लगता है बेहतर बात डॉक्टर संदीप सब लोग कर रहे हैं। आखिरी
कमेंट चेतन भट्ट साहब से लूंगा। चेतन भट्ट साहब, दो चीजें हैं। अगर ये बिल्कुल ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा लक्ष्य सेट किया कि 29 में 29 जीतेंगे, लेकिन जिस तरह की जो चीजें हैं, दूसरी तरफ ये भी है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि कांग्रेस का कोई नेता बीजेपी में शामिल ना हो जाए, यानी कुनबा लगातार बढ़ रहा है और उसको कुनबे को भी कहीं ना कहीं संभाल के रखना है। मेरा सवाल सीधा सा, अगर इस लेवल पर टिकट कटते हैं, मैं आता हूं संदीप जी, अगर इस लेवल पर टिकट कटते हैं तो क्या सांसदों के टिकट कटने पर कोई इसका साइड इफेक्ट तो सर नहीं रहेगा, क्योंकि कुनबा भी बड़ा हो चुका है, और दूसरे की कैसे होगा भाजपा सांसदों का जो राजनीतिक पुनर्वास है, यह भी एक पार्टी के सामने चुनौती होगी सर। नहीं, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने तो ये अपना संकल्प लिया है कि हमें कांग्रेस मुक्त करना है भारत को। तो लेकिन मुझे तो लग रहा है कि जिस गति से कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो वो कांग्रेस मुक्त नहीं, कांग्रेस युक्त भाजपा भारतीय जनता पार्टी बनती जा रही है। दूसरी बात, आप ये देखिए कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं, खांटी कार्यकर्ता हैं, जो बरसों से दरी फट्टा उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार कर रहे हैं, उनके सिर पे अगर आयातित नेताओं को आप बैठा दोगे और पद दे दोगे, तो निश्चित तौर पे उनमें निराशा का भाव पैदा होगा। तो ठीक है, आप अपना कुनबा बढ़ाना चाहते हो, लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है कि विश्व की अगर सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो उसको कुनबा बढ़ाने और ऐसे लोगों को लाने की क्या जरूरत है जो बरसों तक पार्टी में रहे, दूसरी पार्टी में रहे, जिन्होंने पूरा सत्ता का सुख भोगा और वो उस पार्टी को छोड़ के चले जाए, उन पे आप कैसे भरोसा कर सकते? तो ये भी सोचना होगा पार्टी को कि ऐसे लोगों को लाने का कोई औचित्य नहीं पार्टी में। देखिए, जो सिंधिया जी के साथ आए थे, अब केपी यादव का टिकट कटने की उम्मीद है, क्योंकि सिंधिया जी को वहां से टिकट मिलने वाली है। तो ये जो बाहर से आए हुए नेता हैं, ठीक है, आप उनसे कहिए कि आप अगर पार्टी में आना चाहते हैं तो आप संगठन का काम करिए, लेकिन तमाम लोग जो आ रहे हैं वो सत्ता की मलाई खाने के लिए आ रहे हैं। जब सत्ता में आता है आदमी तो उसकी मलाई खाने की उसको आदत पड़ जाती है, और जब वो सत्ता से दूर हो जाता है तो उसको लगता है कि हम दूसरे दल में कूद के चले जाएं ताकि हमें वहां पे भी फायदा मिल सके सत्ता का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि अब इस पे एक रोक लगाना चाहिए कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतने सक्षम, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सक्षम नेताओं की कमी थोड़ी है, वहां तो सैकड़ों की तादाद में सक्षम नेता है। चलिए, बेहतर बात चेतन भट्ट साहब कर रहे हैं, और दोनों की अपनी अपनी रणनीति, स्ट्रेटजी है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी कर रही, दूसरी तरफ कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसी लाइन पर है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो अब लोकसभा की जंग है और जंग के लिए सेनाएं तैयार हो रही हैं, और कौन फ्रंट पर होगा, कौन ये जंग लड़ेगा, ये नाम भी कुछ दिनों में हमारे सामने होंगे। लगातार बैठकें चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी दिल्ली में बैठक चल रही है, और हो सकता है बहुत जल्द एक पहली सूची देखने को मिले। ठीक वैसी ही स्थिति कांग्रेस में है। देखना होगा किस तरह के उम्मीदवार मैदान में होंगे और दोनों की रणनीति क्या होगी। IID एनालिसिस बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।